जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मोहिनी मैम। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए निकाली है जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है या फिर जिनका ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वो वाले बच्चे जो अपने कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारी उसी सीरीज को फॉलो करते हुए हम हमारी आज की थर्ड क्लास पर आ रहे हैं और उस थर्ड क्लास में हम कर रहे हैं कंटिन्यू हमारे इंडिकेटर्स के सेशन को। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था अभी हमारे इंडिकेटर्स के सेशन को जिसमें हम दिस, दैट, दीज और दोज के यूसेज को सीखते हैं। क्लास 1 में हमने उसके पॉजिटिव सेशन को देखा था, क्लास 2 में हमने उसी के ही नेगेटिव सेशन को देखा था और आज की क्लास में हम उसके इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को स्टडी करेंगे कि हम कैसे जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और जो हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम उन सभी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमें क्या करना है और हमें करते रहना है प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास से विद आवर फर्स्ट सेशन। और स्टूडेंट, हमें अब करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे अपनी पहली 2 क्लासेस का एक क्विक रिवीजन लेंगे। उसके बाद हम एक नई क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव को एक उनके स्मूथ फ्लो के साथ हम इसको करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट हमारे दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमारे 2 तरीके के पार्ट में डिवाइड होते हैं यानी कि एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर में भी 2 होते हैं, एक दिस और एक दैट। दिस होता है जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे पास होती है यानी कि अगर कोई भी नियर बाय है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस, और अगर कोई भी चीज हमसे दूर है यानी कि फार अवे है उसके लिए हम यूज करते हैं दैट। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसका प्लूरल की बात करें तो प्लूरल अगर नियर बाय है लेकिन अगर मोर देन 1 है यानी कि अगर कोई भी चीज मोर देन 1 है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दीज, और अगर कोई चीज हमसे दूर है यानी कि फार अवे है और मोर देन 1 है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। आई होप ये वाली चीज अब आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर चुकी होगी। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहां पर हम बात करते हैं हमारी वर्ब्स के लिए। वर्ब्स में स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं वर्ब हमारी कौन होती है, वर्ब होती है हमारी क्रिया जो हमारे टाइम को, हमारी क्रिया को, हमारे करने को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट होता है वो वाला वक्त जो बीत चुका है, प्रेजेंट होता है जो इस वक्त चल रहा है यानी कि वर्तमान, और फ्यूचर होता है जो आने वाला है यानी कि भविष्य। तो स्टूडेंट, पास्ट में हम हमारे वर्ब यूज करते हैं वॉज और वर। वॉज यूज होता है हमारे सिंगुलर के साथ और वर यूज होता है हमारे प्लूरल के साथ। प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हमारी वर्ब यूज होती है इज और आर। इज हमारी यूज होती है सिंगुलर के साथ और आर यूज होते हैं हमारे प्लूरल के साथ। बात करें अगर हम फ्यूचर की तो फ्यूचर में हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वहां पर हम सिंपल विल बी को यूज करते हैं। विल बी हमारा फ्यूचर में रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसी चीज को हमने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट में हमने यहाँ पर सीखा था यानी कि टेबल के रूप से हमने उसको बहुत ज्यादा इजी कर लिया था। टेबल हमारी क्या कहती है, अगर हम पास की बात कर रहे हैं यानी कि कोई भी वस्तु अगर हमारे पास है, अगर हम उसकी बात करें तो सिंगुलर की फॉर्मेट में हम यूज करते हैं दिस, प्लूरल की फॉर्मेट में हम यूज करते हैं दीज। और अगर हम दूर की बात कर रहे हैं यानी कि अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति या फिर कोई स्थान अगर हमसे दूर है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट सिंगुलर में, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दोस। यहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट किसी भी टाइम पीरियड की यानी कि प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम साथ ही यूज करते हैं इज। वेदर इट इज दिस और दैट, इन दोनों के साथ यूज किया जाएगा इज प्रेजेंट में, और दीज और दोस के साथ प्लूरल में यूज किया जाता है आर। बात करें अगर हम पास्ट में तो पास्ट में हमारा दिस और दैट के साथ हम यूज करेंगे वॉज, और दीज और दोस के साथ हम यूज करेंगे वर। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूचर की तो फ्यूचर में हमें ये देखना जरूरी नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें सिंपल क्या यूज करना है, विल बी को यहाँ पर यूज करना है। आई होप ये वाला स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर कल आपको एक होमवर्क दिया था, एक होमवर्क शीट दी थी जिसमें हमने आपको कहा था कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस दिए थे जिसको आपको घर से तैयार करने के लेकर आने थे। तो चलिए सबसे पहले हम उस वाली क्लास को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा है वह तुम्हारा बैग नहीं है। ये हमने आपको कल एक क्लास दी थी जिसको आपको
घर से करके लेकर आना था। आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब हम जैसे जैसे कराते जा रहे हैं तो वो आप अपने पास करते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा इंडिकेटर क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले हमने यूज किया है वह, तो वह के लिए हमारी यहाँ पर वर्ड क्या होता है, दैट इज दैट। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो क्या है यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमारा दैट के साथ क्या यूज होता है, इज। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब के तुरंत बाद नॉट को अप्लाई कर देते हैं। दिस इज नॉट, यानी कि नहीं की इंग्लिश हमने क्या लगा दी है, नॉट। तुम्हारा, तुम्हारे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, योर। बैग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट योर बैग। क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट योर बैग। प्रोनाउंस इट, दिस इज नॉट योर बैग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह की इंग्लिश क्या होगी, दिस। है, इज। नहीं, नॉट। मेरी, माई। किताब, बुक। तो सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज नॉट माई बुक। प्रोनाउंस इट, दिस इज नॉट माई बुक। देखिए स्टूडेंट, प्रोनाउंस करते रहिए, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तभी आपको क्लियर होगा, तभी आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका इंडिकेटर, ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज। हैं, यानी कि क्या होगा, ये है, ये मेरे दोस्त नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, है की इंग्लिश आएगी आर, यानी कि दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स। दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट है, वे सुंदर फूल नहीं है। वे सुंदर फूल नहीं है, तो वे की इंग्लिश दोज आर नॉट सुंदर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। These are not beautiful flowers. These are not beautiful flowers. ठीक है, यह कलम नीला नहीं है। यह यानी कि this is not blue pen. This is not blue pen. This is not blue pen. आई होप ये चीज क्लियर हुई है स्टूडेंट, कैसे हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। दोबारा मेरे साथ ट्राई कीजिए। दिस इज नॉट योर बैग। प्रोनाउंस इट, दिस इज नॉट योर बैग। दिस इज नॉट माई बुक। दिस इज नॉट माई बुक। दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स। दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स। दोज आर नॉट ब्यूटिफुल फ्लावर्स। Those are not beautiful flowers. This is not blue pen. This is not blue pen. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारा होमवर्क जो हमने पास्ट में किया था, मैंने आपको दिया था, उसका मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। रेस्ट हम यहाँ पर रिवाइज भी कर चुके हैं जो हमने पहले किया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला फॉर्मेशन क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहला तो हमारा बेसिक क्या रहता है, बेसिक आपका फॉर्मेशन रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा है ये हमारा फॉर्मेशन है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका पॉजिटिव का क्या फॉर्मेशन रहता है। पॉजिटिव के लिए अगर हम यूज करें तो यहां पर हमारा सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है।
उसके बाद हम यहां पर बात करें अगर नेगेटिव की, किसकी बात करें? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज और आर तो आपका कंटिन्यू ही रहता है, प्लस इसके तुरंत बाद हम यहां पर नॉट को अप्लाई कर देते हैं, रेस्ट आपका रहता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव को जब हम बनाएंगे यहां पर, तो इंटेरोगेटिव का हमारा फॉर्मेशन क्या रहेगा? स्टूडेंट आपको करना क्या होता है, ये जो वर्ब है इसको बस सब्जेक्ट से पहले लेकर आना होता है। ठीक है, करना क्या है, जो आपकी वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। क्या करेंगे? इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या है? इज और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही है। यहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे? बिल्कुल वही हमारा फॉर्मेशन चलेगा, इज आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यहां पर क्या अप्लाई कर देंगे? जो हमारा यहां पर नोट था, नोट प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही रहा आपका सारा का सारा खेल, और कुछ भी नहीं है। सिंपल यही आपका फॉर्मेशन चलेगा। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को हमें करना क्या है? हम इन सभी मेथड से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस आपका क्या रहेगा? यह मेरी बहन थी या है, यह मेरी बहन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या? यह है कि दिस इज माई सिस्टर। हो गया सिंपल। अब इसका हम क्या बनाएंगे? इसी का हम बनाएंगे यहां पर नेगेटिव। बनाइए, दिस इज नॉट माई सिस्टर। ठीक है, अब इसी का हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा आपका? बनाइए, यहां पर करना क्या है? सिंपल, जो आपका इज था उसको स्टार्टिंग में लेकर आना है। इज दिस माई सिस्टर विथ क्वेश्चन मार्क। क्या यह मेरी बहन है? तो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या ये मेरी बहन नहीं है? इज दिस नॉट माई सिस्टर? क्या हो जाएगा? इज दिस नॉट माई सिस्टर? आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई है स्टूडेंट, कि हम यहां पर एक ही सेंटेंस से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। ये वाली चीज क्लियर हो गई है। चलिए, अब हमारा ये तो था एक सिंगुलर का, सेम हम एक प्लूरल के साथ भी बनाकर देखते हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ हम यहां पर जब बनाते हैं तो एक हम फिर से एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? वे तुम्हारे जूते थे। ठीक है, क्या हो गया? वे तुम्हारे जूते थे। तो अब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा? दोज आर योर शूज। दोज हैं, यहां पर क्या आएगा? है आएगा, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना।
वे तुम्हारे जूते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोज आर योर शूज। क्या हो जाएगा, दोज आर योर शूज। अब हम इसको यहां पर कन्वर्ट करेंगे किसमें, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब हम इसको यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोज आर नॉट योर शूज। वे तुम्हारे जूते नहीं हैं। दोज आर नॉट योर शूज। दोज आर नॉट योर शूज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए अब हम देखते हैं इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो ये वर्ड है दैट इज हमारी वर्ब है उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। आर दोज योर शूज। आर दोज योर शूज विद अ क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट कभी भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी क्वेश्चन मार्क के बिना एंड मत कीजिए। हमेशा जब भी उसको एंड करते हैं हम विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो यहां पर क्या होगा, हम इसको एंड करेंगे आर दोज नॉट योर शूज। क्या आएगा, आर दोज नॉट योर शूज। आर दोज नॉट योर शूज। क्या वे तुम्हारे जूते नहीं हैं। आर दोज नॉट योर शूज। आई होप स्टूडेंट ये वाला जो हमारा प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट तो प्लीज कमेंट करते चलिए। जो भी डाउट है उसको हैंड टू हैंड क्लियर कर देंगे तो हमारे आगे चल के ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फिर अब आते हैं हम हमारे पास्ट पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे पास्ट के बारे में, यानी कि पास्ट सेंटेंसेस के बारे में। अब पास्ट सेंटेंसेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो उसका हमारा फॉर्मेशन क्या था, सिंपल वही था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन तो हमारा यही था ना। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में हमारा क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहां पर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने की, तो नेगेटिव में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो रहता था स्टेटमेंट। ठीक है, यही अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपका क्या होता था, सॉरी पहले इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते थे, अपनी वर्ब को पहले ले आते थे। तो यहां पर हो जाएगा आपका वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क, यही तो है रहा हमारा स्टेटमेंट। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखेंगे। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले यहां पर एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या होगा, वह तुम्हारा स्कूल था। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले पॉजिटिव, वह दैट वॉज योर स्कूल। अब तो स्टूडेंट्स
फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी ना कि कैसा सेंटेंस, कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, किसका मीनिंग कैसे देखना है। अब तो ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आज हमारी 3rd क्लास हो चुकी है, 3 दिन हो गए हैं हमें यही चीज करते हुए। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो स्टूडेंट हमारी जो पास्ट की दोनों क्लासेस हैं उन क्लासेस को प्लीज विजिट कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों क्लासेस का आपको लिंक दे रही हूँ। प्लीज गो एंड डू वॉच दोज वीडियोस, ठीक है, क्योंकि वो ही वीडियोस आपका क्या करेंगी, बेस बनाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में हम सिंपल जो हमारी वर्ब है उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर नॉट अप्लाई कर देते हैं, यानी कि दैट वॉज नॉट योर स्कूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा आपका, वही वाली चीज, वर्ब को आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है। वॉज दैट योर स्कूल विद अ क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहीं पे बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तो क्या आएगा, वॉज दैट नॉट योर स्कूल। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही आपका फॉर्मेशन एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर तो सेंटेंसेस फटाफट से बनते चले जाते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक और सेंटेंस प्लूरल में। प्लूरल में अगर हम बताएं तो क्या होगा, ये हमारे मित्र थे, ये हमारे मित्र थे। तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले these were our friends। क्या हो जाएगा, these were our friends। ठीक है, इसी का हम यहां पर बनाएंगे नेगेटिव, तो these were not our friends। ठीक है, आप बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव, were these are friends with a question mark। और अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, were these not our friends। क्या ये हमारे मित्र नहीं थे, क्या ये हमारे मित्र थे, ये हमारे मित्र नहीं थे, ये हमारे मित्र थे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये है हमारा स्टूडेंट्स पास्ट टेंसेस का, पास्ट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। कैसे हम इसके पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। स्टूडेंट आज की ये जो क्लास है ये हमारा एक सबमिशन है। ठीक है, मैंने इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लासेस का मिक्सचर बना दिया है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हमारे लास्ट आज के टेंसेस पर, दैट इज फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस की बात करें अगर, फ्यूचर टेंस में भी स्टूडेंट हमारा वही फॉर्मेशन रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमारा अगर हम बात करें सबसे पहले पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या रहेगी, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्टूडेंट यहां पर हमारा चाहे तो वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इंडिकेटर्स चाहे आपके सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ हम वर्ब तो विल बी ही यूज करते हैं। ठीक है, रेस्ट हम अगर बात करें नेक्स्ट नेगेटिव की, तो नेगेटिव में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, विल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेगमेंट कर देते हैं, विल बी को विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यही था ना जो हमने कल भी किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव पर।
इंटेरोगेटिव में आपको कैसे बताया जाता है, हम यहां पर क्या करते हैं, इस विल को स्टार्टिंग में ले आएंगे, बस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो यहां पर क्या रहेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। बस यही तो है, बाकी सारा तो सेम ही है। ठीक है, अब इसको हम एक सिंपल हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन से देख लेते हैं। क्या करेंगे, ये हमारे ये तुम्हारे, ये तुम्हारे अध्यापक होंगे। अध्यापक कौन होते हैं, पता है ना, टीचर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे इनके। तो पॉजिटिव जब हम बनाएंगे तो पॉजिटिव फॉर्मेशन आपकी क्या रहेगी, ये दीज होंगे, विल बी, तुम्हारे, योर, अध्यापक, टीचर, टीचर्स। These will be your teachers। क्या रहेगा, These will be your teachers। अब इसी का हम यहां पर बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, These will not be your teachers। These will not be योर टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें किसकी बनाने हैं, यहाँ पर इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस विल को स्टार्टिंग में लेकर आना है। विल दीज बी योर टीचर, टीचर्स। Will these be your teachers? और यहीं पे अगर हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या रहेगा, Will these not be your teachers? I hope students हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस से रिलेटेड मैंने आपको आपके चारों सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव मतलब जो आपके अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मैंने आपको सभी का फॉर्मेशन बता दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ सिंपल सा फॉर्मेशन प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको सभी के सभी सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो सब बता दिया है, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन बता दी है। अब आपको करना क्या है, अगर कोई सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखिए, नहीं उसके बाद समझ में भी आता आपको करना क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, कोई भी सेंटेंस अपनी तरफ से बनाइए, उसको तीनों में कन्वर्ट कीजिए, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी, और साथ साथ उसी के ही सेम सेंटेंस के प्रेजेंट भी बनाइए, पास्ट भी बनाइए और फ्यूचर भी बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपके अंदर क्लियरिटी आती चली जाएगी, उतनी ही आपकी स्किल्स जो है वो शार्प होती चली जाएगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको आज के दिए हुए मेरे जो सेंटेंसेस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, बस करना क्या, यही तो करना है। तो आपको मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं स्टूडेंट, ये सबसे पहले है आपके वो वाले सेंटेंसेस जो आपके सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव क्या है, क्या ये मेरा फोन है, क्या वे तुम्हारे बच्चे थे, क्या वह हमारे बगीचे होंगे, क्या यह बगीचे है तो स्टूडेंट ये हमारा वह नहीं होगा, इसको आप वे कर दें, क्या वे हमारे बगीचे होंगे, क्या यह हमारा घर होगा, क्या ये 5 रुपए हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी डाउट होता है हम कल की क्लास में इनको आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे ये वाले सेंटेंसेस हैं
ये है हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिनको आपको घर पर फिर से ट्राई करना है। क्या होगा? क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं है? क्या वह दिल्ली शहर नहीं है? क्या ये पुस्तकें तुम्हारी नहीं थी? क्या वे कलम तुम्हारी नहीं है? क्या वह तुम्हारा शहर नहीं है? ये स्टूडेंट्स आपके कुछ सेंटेंसेस हैं। ये मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं इंटेरोगेटिव के, और 5 सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। लेकिन स्टूडेंट आपको अपनी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इन 10 सेंटेंसेस तक ही नहीं रखनी है, इसके अलावा भी आपको अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन के बनानी है, यानी कि जो आपके इंडिकेटर्स है उस पर बनाना है। इंडिकेटर्स आपके क्या है? यह, वह, ये, वे। तो आप क्या इनके ऊपर हिंदी में कोई सेंटेंस नहीं बना सकते? दिन में पता नहीं कितनी बार हम ये वे करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है? दिन में आपके जो भी सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, राइट इट डाउन ऑन अ नोटबुक, और उसके बाद आपको करना क्या है? बाय द एंड ऑफ द डे उनको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। और उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे आप उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और उसके बाद उन सेंटेंसेस को अपने आई कॉन्टेक्ट के साथ उनको स्पीक करना, बोलना है। क्योंकि स्टूडेंट जब आप आई कॉन्टेक्ट के साथ बोलते हैं, सामने बोलते हैं, मिरर के सामने बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी पोस्चर कैसा आ रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसा आपका फेस कट आ रहा है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ आप अपने आप जज करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हाउ आर यू बिहेविंग विद योर पोस्चर एंड हाउ आर यू स्टैंडिंग विद योर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये सब कुछ आपका किस में आता है स्टूडेंट? आपके खुद के एनालिसिस में आता है। तो आपको आज करना क्या है? आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही रहेगा। आपको आज पूरे दिन में जो आपके सेंटेंसेस यूज होने वाले हैं, ये वे यानी कि इंडिकेटर से रिलेटेड आपको जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनको आपको आज ट्राई करना है। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, इनको ट्राई करना है, और जो भी आपके पास सेंटेंसेस हैं उन सभी को आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन सभी में उनको कन्वर्ट करना है। यानी कि एक सेंटेंस के कम से कम 12 फॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर है, यह तुम्हारा दोस्त है, तो इसी के काफी सारे बनाइए। पहले क्या आएगा? यह तुम्हारा दोस्त है, यह तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्या यह तुम्हारा दोस्त है, क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं है, यह तुम्हारा दोस्त था, क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं था, क्या यह तुम्हारा दोस्त था, क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं था, यह तुम्हारा दोस्त होगा, यह तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, क्या यह तुम्हारा दोस्त होगा, क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। तो एक ही सेंटेंस के मैंने यहाँ पर आपको 12 फॉर्मेशंस बताए हैं। तो बस आपको करना क्या है? ऐसे ही हर एक सेंटेंस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ मिरर के सामने खड़े होकर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, स्पीक करना है आई कॉन्टेक्ट के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, और उसके साथ हाँ, एक और आपको एडवाइस मुझे देनी है। कल की क्लास जो हमारी होगी, क्लास 4, वो हमारी इंडिकेटर्स की लास्ट होगी। उसमें हम हमारे 20 क्वेश्चंस को, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, वो आपके उसमें आपके प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा, फ्यूचर भी होगा, अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंटेरोगेटिव भी होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होगा। उन सभी सेंटेंसेस के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस आपके सेंटेंसेस होंगे, जिनको हम कल की क्लास में एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ, मैं आपको पहले उसमें उसका सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगी, और उसके बाद सेम फॉर्मेशन के साथ मैं वो सेंटेंसेस आपके प्रिपेयर करने बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी डाउट रहे तो आई होप वो कल की क्लास में आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और स्टूडेंट, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो इन तीनों क्लासेस का मिक्सचर भी होगी और साथ साथ आपका कंक्लूजन भी क्रिएट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्पीक विद योर इंग्लिश। थैंक यू।